नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों को हम विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। प्रशांत किशोर की नजर अब बिहार की राजनीति पर। क्या लालू नीतीश की सत्ता बदल पाएंगे पीके? सूरत की ग्रीष्मा वेकरिया को मिला न्याय, हत्यारे फेनिल को फांसी की सजा। और वडोदरा में शिक्षा समिति की बैठक में भाजपा अध्यक्ष के पहुंचने पर बवाल, कांग्रेस का विरोध। 30 साल से बिहार पर राज कर रहे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं देश के प्रखर राजनैतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर, जिसका इशारा आज उन्होंने पत्रकार परिषद का आयोजन कर दिया है। भाई, मैंने ये बताया कि जहां तक पार्टी बनाने का, मुख्यमंत्री बनना और राज्य को जीतना, वो तो एक दलगत और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है। मैंने कहा कि अगर हम लोग पार्टी बनाने की तरफ बढ़ते भी हैं तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। उसमें जो लोग साथ में आकर पार्टी बना रहे होंगे, एक ईंट उनकी होगी, एक ईंट मेरी भी होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो मेरी पार्टी है, मैं उसका चेहरा हूं, मैं उसका अध्यक्ष हो जाऊंगा और मैं ही उस पार्टी का सर्वे सर्वा हो जाऊंगा। मैंने जैसा आपको पहले बताया, अगले 3-4 महीनों में ये जो 17-18 हजार लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इनमें से जो लोग भी जन स्वराज की परिकल्पना से, जो लोग भी बिहार के लिए जो हम सोचते हैं या जो उनकी सोच है, अगर हम लोग उसको अलाइन कर पाए और वो साथ में आकर अगर तय करते हैं कि हम सबको पार्टी बनाने की या किसी तरह की एक संगठन या मंच को बनाने की जरूरत है, उस समय वो कॉल लिया जाएगा। आपको क्यों लगा कि बिहार में आपको घूमना चाहिए? कौन 4 मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बिहार में घूमना चाहते हैं? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहां से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा है। भारत सरकार ने ये बताया है और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को यह जरूर पता है कि आपके यहां मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहां से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस के साथ आपकी बैठकें चली, कहा विश हुआ कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस में बात नहीं, कांग्रेस को लेकर जो बात हुई है उसको मैंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है। जहां तक कांग्रेस के साथ उनके मौजूदा स्थिति के असेसमेंट का सवाल है, उन्होंने जो संजीदगी और सीरियसनेस जो उनको दिखाना चाहिए था उन्होंने दिखाया। उन्होंने कमेटी बनाई, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप साथ में बैठी, उन्होंने जो मैंने उनको दिखाया या जो मेरी सोच के अनुसार मैंने उनको बताया उससे उनकी पूरी सहमति थी। उसके बाद जो इस चीज को करने के लिए रास्ते बताए गए उस पर भी गहन चर्चा के बाद एक सहमति बनी कि इन रास्तों पर चलकर बेहतरी हो सकती है। लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की जो बात है उसके लिए उनके मन में एक परिकल्पना है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की। वो चाहते थे कि मैं उस एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में ज्वाइन करके एक मेंबर के तौर पे उस जिम्मेवारी को निभाऊं। मेरा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है वो इतना ही रहा है कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप विल बी फॉर्म्ड विद एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाए हुए किसी ग्रुप के पास इतनी ताकत, इतनी सैंक्शन
नहीं होगी जो कि कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन को लंबे समय में लागू कर सके, क्योंकि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कांग्रेस को चलाने के लिए एक पहले से व्यवस्था बनाई गई है। उसमें अगर आप कोई बाहर से ग्रुप बना देंगे और उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा सैंक्शन नहीं होगा तो आगे के काम करने में विरोधाभास हो सकता है और वो चीज काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी बात में कुछ सही बातें पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उसमें जुड़कर कुछ ऐड नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने उसको हम्बली मना कर। 12 फरवरी को 20 साल की सूरत की ग्रीष्मा की हत्या करने वाले आरोपी फैनिल को सूरत सेशन कोर्ट ने 3 महीने के भीतर फांसी की सजा सुना दी है। गुजरात के सूरत शहर के पासोदरा में 12 फरवरी को सरेआम ग्रीष्मा वेकरिया को उसके घर में घुसकर फैनिल ने मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले हत्यारे फैनिल गुयाणी को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। सूरत सेशंस कोर्ट ने 3 महीनों के भीतर ही फैनिल के खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश कर अब उसे फांसी की सजा सुना दी है। आज कोर्ट पहुंचने पर फैनिल के चेहरे पर जरा भी डर या अफसोस देखने नहीं मिला था। कोर्ट में दोनों पक्ष के वकील, ग्रीष्मा के परिजन भी मौजूद थे। मनुस्मृति के श्लोक के साथ जज ने कहा कि फांसी का दंड देना कभी भी सरल नहीं होता है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। इसी के चलते फैनिल को फांसी की सजा दी गई है। दरअसल इस पूरी घटना में सूरत के कामरेज के पासोदरा में 12 फरवरी को ग्रीष्मा वेकरिया की एक तरफा प्यार में पागल फैनिल गोयाणी ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद फैनिल ने अपने दोनों हाथों की नस काटने का नाटक भी किया था और जहरीली दवाई भी पी ली थी और आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसे इलाज देकर बचा लिया गया था। ग्रीष्मा की हत्या करने वाले आरोपी फैनिल को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था और रिमांड की कार्यवाही पूरी होते ही जुडिशियल कस्टडी में उसे भेजा गया था और 3 महीनों के भीतर ही उसके खिलाफ सारे सबूत जुटाकर अब उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया गया है। केस में आज सूरतना मुख्य न्यायाधीशे आरोपी ने सजा संभळावी छे। आ कामे आरोपी फैनिल गोयाणी ने इंडियन पीनल कोडनी कलम 302 हेठळ कसूरवार ठेरवी मृत्युदंडनी सजा फरमावी छे तथा दंड पण कर्यो छे। ए उपरांत 307 में पण सजा करी छे, कारण के आमां 2 साहेबो इंजर्ड हता, एकना पेटना आंतरડા નીકળી ગયેલા અને બીજાને માથામાં इंजरी हती ते नोंध्યું છે અને એમાં પણ સજા કરી છે। એ ઉપરાંત 354D વગેરે તમામ કલમોમાં સજા ફરમાવી છે। આ ઉપરાંત વિક્ટિમ કોમ્પેન્સેશન સ્કીમ હેઠળ પણ આરોપીને વળતર આપવા ભોગ બનનારને વળતર મળે તેની જોગવાઈ કરી છે અને એ રીતનું ડાયરેક્શન પણ કોર્ટે આજે આપ્યું છે। આ કેસ કોર્ટે રેરેસ્ટ ઓફ રેર અને અપવાદમાં પણ અપવાદ રૂપ કેસ ગણ્યો છે, કારણ કે પૂર્વ તૈયારી સાથે આખો બનાવ બન્યો છે। બનાવ વખતે ભોગ બનનાર અને એના કાકા તેમજ એના ભાઈ નિસહાય હાલતમાં હતા। પબ્લિકની હાજરીમાં એક પબ્લિકમાં પણ ડર ઊભો કરી નાખે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરેલું। આ ઉપરાંત ભોગ બનનાર ગ્રીષ્માના ગળા ઉપર જ્યારે ચપ્પુ 2 વખત ઘસી અને પહેલાં પીડા આપવામાં આવી અને ત્રીજી વખત ટ્રેકિયા ઉપર ચપ્પુ ઘુસાડી અને આખો ટ્રેકિયા ફાડી અને ગળું કાપી નાખેલું હતું, તે પણ નામદાર કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં નોંધ્યું છે। આ ઉપરાંત જ્યારે ગ્રીષ્મા નીચે જમીન ઉપર પડી ગઈ, એના ગળામાંથી લોહીના ફુવારા ઉડ્યા, તેમ છતાં પણ આરોપીને કોઈ પસ્તાવો થયો નથી અને બલકે ત્યાં ઊભો રહી અને કાંઈક ખાતો તો તે બાબત પણ નામદાર કોર્ટે નોંધી છે। નામદાર કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું છે કે કોર્ટે જાતે ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે આ બનાવ પછી આરોપીને કોઈ પસ્તાવો નથી। એટલું જ નહીં, નામદાર કોર્ટમાં ટ્રાયલ ચાલતી હતી, ટ્રાયલ દરમિયાન પણ આરોપીને કોઈ પસ્તાવો નથી, બલકે એ આરોપીના સ્થાનમાં એના ડોકમાં જ્યારે એને બેસાડવામાં આવેલો ત્યારે એ ઘડી માથામાં આવી રીતે હાથ ફેરવીને જાણે કંઈક મોટું સારું કામ કર્યું હોય તેવું બતાવતો હતો। આરોપીએ નામદાર કોર્ટે આરોપીની એ વર્તણૂક પણ નોંધી અને એ પણ આજે ખુલ્લી અદાલતમાં જણાવ્યું। એટલે આ એક ખૂબ સારો અને આવકારદાયક ચુકાદો છે। આ ઉપરાંત નામદાર કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં યુવા પેઢી માટે પણ કેટલોક સંદેશો આપ્યો છે કે આજની યુવા પેઢી જે મોબાઈલમાં રચ્યા પચ્યા રહે છે, નેટ હિંસક સિરીઝો જોઈ છે,
એટલે યુવાધન બરબાદ ન થાય તેની પણ નામદાર કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં નોંધ કરી છે. એટલે આ ખૂબ ઐતિહાસિક ચુકાદો છે. લગભગ 500થી વધારે પાનાનો ચુકાદો છે. જે આ કેસમાં વિડીયો ઉતારનાર સાહેબ રાહુલ ઉકાણીએ એના મોબાઈલમાંથી વિડીયો ઉતારેલો હતો. એ વિડીયો ખૂબ મહત્ત્વનો સાબિત થયો છે. એટલું જ નહીં, એ અસલ મોબાઈલ અત્યારે રિટેન કરવાને માટેનો પણ કોર્ટે ઓર્ડર કર્યો છે. ઇન્ડિયન પિનલ અત્યારે મેજોરિટી જે વાત કરીએ તો ઇન્ડિયન પિનલ કોડની કલમ 302 હેઠળ આરોપીને મૃત્યુદંડની સજા ફરમાવવામાં આવી છે. એ ઉપરાંત 307માં પણ એ જ પ્રકારે મહત્તમ સજા કરી છે. પછી 354, 504, 506(2) એમાં પણ અલગ અલગ સજા. આ ચુકાદો જે સજાનો ચુકાદો સંભળાવતા પહેલાં મનુસ્મૃતિનો એક શ્લોક નામદાર કોર્ટે કહ્યું, અને એમાં એ શ્લોકનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જે સજા છે એ સજા કોઈને બદલા રૂપે નથી, પણ સમાજમાં એક વ્યવસ્થા જળવાય તેને માટેની. મારી કેરિયરમાં પણ આ ઘણા ચુકાદાઓ આવ્યા. મારી કેરિયરમાં પણ આ એક અગત્યનો ચુકાદો હતો કે જેમાં હાઈલી કોન્ટેસ્ટેડ, બધી જ હાઈલી કોન્ટેસ્ટેડ હતી, પણ આપણા હાઈલી કોન્ટેસ્ટેડ મેટર હતી. નામદાર કોર્ટે જજ સાહેબને પણ 28-30 વર્ષનો જજશીપનો અનુભવ છે. એમણે કહ્યું કે મારી કેરિયરમાં આ પ્રકારનો કેસ, હત્યાના કેસો ઘણા ચલાવ્યા, પણ આ પ્રકારની જે હત્યા થઈ એ ખૂબ જ खराब निंदनीय बाबत है। सिर्फ 3 महीने में हत्यारे फैनल को सजा देने के बाद गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट करते हुए ग्रीष्मा को श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि परिवार को किया गया वादा आज मैं पूरा कर रहा हूं। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय शाह की उपस्थिति का कांग्रेस ने विरोध किया। वीएमसी संचालित एनपीएसएस की एक बैठक में बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह मौजूद देखने मिले। कॉर्पोरेशन को राजकीय दल का कार्यालय बनाने के प्रयास का कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष ऋत्विज जोशी और विपक्ष नेता अमीर रावत की उपस्थिति में विरोध किया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संचालित शिक्षण समिति ना बिल्डिंग में जाने कोई खानगी कंपनी होय, कोई प्राइवेट कंपनी होय अने एमां भाजपना शहर प्रमुख आईने मीटिंगो करे अने एमनी अध्यक्षतामां मीटिंग थाय अने गंदा राजकारणनो अखाड़ो बनावવાનો प्रयत्न भाजप वाला करी रह्या छे। एने अमे सख्त शब्दोमां वखोड़ीए छे। तमे जुओ के आ शिक्षण समितिनी शाळाओमां लगभग 4000 करता वधारे विद्यार्थीओ जे धोरण 1 થી 8 भण्या पण आजे 8मुं धोरण पास कर्या पछी एमने कई जवुं, कारण के खानगी शाळाओमां ने बीजी शाळाओमां तो फीना नामे उघाड़ी लूंट चाले छे। तो शुं गरीब विद्यार्थीओने पोतानुं भविष्य बनावવાનો अधिकार नथी? माटे अमारी रजूआत छे के तमे मोटी मोटी शिक्षणना नामे वातो करो, करोड़ोनुं बजेट होय, खर्चा करो, ताइफा करो, पण आ जे गरीब विद्यार्थीओ छे एमना माटे धोरण 9, 10 અને 11 ના વારના વર્ગો જ નથી। તે વર્ગો શરૂ કરો, કારણ કે બીજા રાજ્યોમાં છે, અહીંયા નથી। ગુજરાતની રાજ્ય સરકારને પણ આ ચિંતા કરવી જોઈએ। એની સાથે સાથે જે ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓ અહીંયા બેઠા હતા ધરણા પર ને ઉપવાસ પર, એમને આ લોકોએ વચન આપ્યા હતા, પણ હજુ સુધી એ વચન પૂરા કર્યા નથી। માત્ર ને માત્ર 25 વર્ષથી ભાજપ સત્તામાં છે। એ ધારે તો આ વસ્તુનું નિરાકરણ 2 મિનિટમાં આવી શકે, પણ નથી। એ લોકોએ વર્ગો શરૂ કર્યા છોકરાઓના, નથી ચોથા વર્ગના કર્મચારીઓને ન્યાય આપ્યો। તો આ બધી બાબતોને લઈને કોંગ્રેસ પાર્ટી આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે म्युनिसिपल कमिशनरને અમારી આવેદનપત્ર આપીને વિનંતી છે કે જે શાસન અધિકારી છે એની સામે તમે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો, કારણ કે આ જે મીટિંગ ગઈકાલે થઈ છે એ ભાજપના પ્રમુખ, એ ચૂંટાયેલા પદાધિકારી નથી, સમિતિના સભ્ય નથી, એ કયા હોદ્દાની રૂએ આવીને બેઠા છે। તો તમે શાસન અધિકારીની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો કે એક દાખલો ઊભો થાય, નહીં તો આવનારા દિવસોમાં કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં પણ શું ભાજપના પ્રમુખ આવીને બેસશે? તો આ તો ખુલ્લેઆમ જે કોર્પોરેશનના જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે એનું ઉલ્લંઘન છે। માટે અને રાજકીય અખાડો ના બનવા દેવાય એવી અમારી રજૂઆત છે। ભાજપના પ્રમુખ વતી મેયર માફી માંગે કે એમના પાર્ટીના પ્રમુખે ભૂલ કરી છે, અને કમિશનરશ્રીને અમે રજૂઆત કરી છે કે તમે આમની સામે પગલાં લો જે શાસન અધિકારી છે। આ कांग्रेस पार्टी की मांगनी। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में फिर एक बार देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ के मामले विवाद सामने आया है। एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों का गलत रूप से इस्तेमाल किया गया है, जिससे कुछ लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। इस मामले सेनेट सदस्य हसमुख वाघेला के आपत्ति जताने के बाद एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र, पूर्व छात्र और हिंदू अग्रणी फाइन आर्ट्स फैकल्टी पहुंचे और बलात्कार जैसी विकृत घटनाओं का इस्तेमाल आर्टवर्क के नाम पर किए जाने पर आपत्ति जताई। इस मामले फाइन आर्ट्स फैकल्टी में घर्षण भी देखने मिला, जिसके चलते सयाजगंज पुलिस को मौके पर बुलाया गया। इस घटना में फाइन आर्ट्स फैकल्टी के डीन का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है।
मैं ऐसा कहता हूं कि जिन लोगों को सस्ती पब्लिसिटी चाहिए, ऐसे लोग ये प्रयत्न करते हैं। पहली बात है, उनको ऐसा है कि अगर हिंदू देवी देवताओं के या किसी धर्म के देवी भगवान के चिन्ह को, मान बिंदु को अगर नग्न दिखाते हैं तो जल्दी पब्लिसिटी मिलती है। इस ध्यान में रखकर उन्होंने ये किया। मगर इसके लिए मैं ऐसा मानता हूँ, सबसे पहले तो फैकल्टी के लोग जिम्मेवार है, जो अधिकारी है, उनको दिखना चाहिए कौन सा डिस्प्ले करते हैं, कौन सा डिस्प्ले करते हैं, उसका चकासनी करके ये करना चाहिए। और हम पुराने विद्यार्थी स्टूडेंट लीडर इसलिए आए हैं आज कि हमें यह पता चला, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एमएस यूनिवर्सिटी हमारी माँ है। यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का कोई भी तत्व प्रयत्न करेगा तो हम कतई नहीं चलाएंगे। आज मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का कोई भी प्रयत्न न करे, चाहे बाहर से आया हो या कहीं का भी हो। बड़ौदा में इस प्रकार से अगर प्रयत्न करेंगे यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का तो हम कतई नहीं चलाएंगे। इसके लिए मैंने पुलिस को भी कहा है, पुलिस को हमने ही फोन किया है, पुलिस को बुलाइए और कहा है कि इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट की कार्यवाही किया जाए। और साथ में जिन्होंने इस डिस्प्ले किया है, ये फोटो बनाए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाए। हमारी जो फीलिंग्स है वो हर्ट हुई है। तो और जो प्रोफेसर थे जिन्होंने ये, जिसके अंडर में यह चलता है, तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। भूतकाल में ऐसे टीचर्स को और ऐसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में से निकाला गया था। मैं आज स्पष्ट रूप से बोलता हूं, ऐसे स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से निकाला जाए और ये टीचर्स जो भी है उसके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए। ये हमारी स्पष्ट बात है। देखो, फोटो में जिस प्रकार से फोटो बनाए थे वो फोटो आप भी देख सकते हैं, जिसमें खोड़ियार माता है, बहुचर माता है, नवदुर्गा है, काली है, दत्तात्रेय जी है। जिस प्रकार से बड़ौदा शहर में जितने भी रेप हुए हैं वो उसका कटिंग करके फोटो बनाया और उसके साथ में वो रेप केस का उसके ऊपर उपयोग किया गया। तो हिंदी देवी देवताओं का ही क्यों उपयोग, भगवान के मान चिन्हों का ही क्यों उपयोग, भगवान के फोटो का ही क्यों उपयोग? ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ये कतई हम नहीं चलाएंगे। बार बार हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश क्यों करते हो? मैं ऐसा कहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी बाहर से आए और करने वाला हो उनको निकाल दिया जाए, सस्पेंड करो। हम ये नहीं चलाएंगे। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स कल उसने डिस्प्ले में 5 हिंदू देवी देवताओं के कट ऑफ रखे थे। एक वायरल व्हाट्सएप मेरे पे आया। मैंने डीन का कांटेक्ट करने का प्रयत्न किया लेकिन डीन मुझे मिले नहीं। तो मैं उधर उधर देखने लग गया तो काफ़ी सारे चित्र ऐसे थे कि जो करोड़ों हिंदुओं की लागणी को ठेस पहुँचे से कृत्य उन लोगों ने किए थे। हमारा विरोध इस चीज़ से है कि जो 5 चित्र कट ऑफ उसने लगाए वो आइकॉनिक ग्राफ के हिसाब से हिंदू देवी देवताओं को क्यों लगाए? हर समाज की लड़कियों के साथ रेप होता है, हर धर्म की लड़कियों के साथ रेप होता है। तो आप हिंदू देवी देवताओं को आइकॉनिक ग्राफ के हिसाब से क्यों यूज करते हो? आप हिंदू विरोधी मानसिकता रखते हो कि इस कृत्य करने से आपको सस्ती पब्लिसिटी मिलती है। एक कृत्य जिसने भी किया है, जिसने करोड़ों हिंदुओं की लागणी को ठेस पहुंचाया है, उस सब पे एक्शन लेनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट है उसको सस्पेंड करना चाहिए, जो उसका डीन है उसको स्वेच्छाएं अपना राजीनामा रख देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं हसमुख वाघेला सिंडिकेट मेंबर की ओर से उग्र रजूआत करूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर तक जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री को भी मिलूंगा और आखिरी में भी उसका फैसला नहीं आया तो मैं पीओएमओ तक जाने की मेरी तैयारी है। डीन गलत बोल रहे हैं, एक बार सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक कर लेना चाहिए। कुंदन कुमार करके एमए पार्ट 1 का स्टूडेंट है जो बिहार का रहवासी और स्कल्पचर डिपार्टमेंट में जो जयराम सर बोल रहे हैं उसी का डिपार्टमेंट में उसी का ही स्टूडेंट है और अपने स्टूडेंट को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, लूला प्रयास बोलते हैं, वो प्रयास बिल्कुल गलत है। वो स्टूडेंट को हमने ढूंढ लिया है। देव देवतियों के नग्न फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं, ऐसे तपास कर कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ा है और इन लोगों के आक्षेप थे, इसलिए इन लोगों रजूआत करने के लिए यूनिवर्सिटी में आए थे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े नहीं, इसलिए पुलिस बंदोबस्त में चालू है। राज्य स्तरीय मंत्री और वडोदरा की विधायक मनीषा वकील के लापता होने के पोस्टर वडोदरा में लगे हैं। वडोदरा के खोड़ियार नगर इलाके में सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र परमार ने राज्य मंत्री और वाड़ी इलाके के विधायक मनीषा वकील के लापता होने के पोस्टर लगाए हैं। इस पर योगेंद्र परमार का कहना है कि 3 टर्म से विधायक होने के बावजूद मनीषा वकील ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। वडोदरा विधानसभा 141 શહેરવાડી ના ધારાસભ્ય શ્રી મનીષાબેન વકીલ ગુમ થયેલા છે, એટલા માટે
કે આ વિસ્તારની પ્રજા જે એમની સાથે માંગણીઓ હતી, હજારો વોટ આપીને એમને જીતાડી લાયા છે, 3 ટર્મથી જીતાડી લાયા બાદ પણ હજુ સુધી એક પણ વખત આ વિસ્તારની અંદર દેખાયા નથી. અત્યારે આપણને ખબર હોય કે કેવું રોકડિયા સાહેબે આ સ્લમ વિસ્તારની અંદર, પૂર્વ વિસ્તારની અંદર કિશનવાડી આવાસોના મકાનોની મુલાકાત લીધી. એનો કોઈ વિરોધ નથી, મુલાકાત લેવી જોઈએ, જે પણ કાર્યવાહી મકાન માલિકો પર કરી કઈ વાંધો નહીં, પણ એ આવાસોની જે પરિસ્થિતિ છે એ મનીષાબેન અને કેવી રોકડિયા સાહેબને પણ ખબર હોવી જોઈએ. અહીંના ધારાસભ્ય છે, આ વિસ્તારની અંદર અત્યારે પણ પાણી ગંદુ આવે છે, અનિયમિત આવે છે, પાણીની સમસ્યા છે. એક સોસાયટીની અંદર, આ વિસ્તારની અંદર એક કૃષ્ણાનગર છે, 1 મહિનાથી પાણી બિલકુલ પ્રેશર નથી, આવતું જ નથી. આજે એ પાણી ભરવા માટે આ વિસ્તારની અંદર એ બેડા લઈને આવે છે. તો શું મનીષાબેન વકીલ તમને કહેવા માંગીએ છે કે હવે તો આ વિસ્તારની અંદર આવો, એક વખત તો મોઢું બતાવો મેડમ, કારણ કે પ્રજા તમને શોધી રહી છે. ક્યાં ગુમ થયેલા છો મેડમ તમે? કારણ કે આ વિસ્તારની અંદર આ તમે હજારો વોટ લઈને તમે જીતેલા છો, તમારી પર એક આશા રાખેલી છે કંઈક ને કંઈક અમારા વિસ્તારની અંદર થશે. आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए वीएनएम। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल, शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने वाले। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल, शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने वाले। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। गुजरात ATS द्वारा ड्रग्स के बाद हथियारों के काले कारोबार को उजागर किया गया है, जिसमें 24 लोगों के पास से 54 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। गुजरात ATS द्वारा अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले ही अवैध रूप से हथियारों की बिक्री का पर्दाफाश किया गया है। गुजरात ATS ने इस मामले में 2 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसमें पूछताछ में 22 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 54 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिस पर DYSP हर्ष उपाध्याय ने जानकारी दी। गुजरात ATS के पास एक कंफर्म इंटेल आया था कि 307 का आरोपी देवेंद्र उर्फ डेडू, जो पेरोल जम है लिमड़ी सब जेल से, वो अपने एक सागरित के साथ हथियार देने के लिए आस्कोडिया पेट्रोल पंप के आसपास के विस्तार में आने वाला है। तो उसी इंटेल के अनुसार हमारी एक टीम PSI राणा और बुआ के साथ हमने यहाँ से रवाना की थी
और तकरीबन 4:30 बजे, शाम के 4:30 बजे के आसपास तारीख 3 मई को वो आरोपी आस्टोडिया पेट्रोल पंप के पास आया हुआ था, मिला था, और उसके सागरिक भी उसके साथ था जिसका नाम चापराज है। उन दोनों को पहले अप्रहेंड किया गया था। उन दोनों की बॉडी सर्च के दरमियान 4 कंट्रीमेंट पिस्टल्स उनसे बरामद की गई थी। ऑन द स्पॉट उनसे इंट्रोगेशन में इतना पता चला था कि वनराज करके एक व्यक्ति है जो बड़ौदा से वो हथियार लेने आने वाला था, पर वो इनको अप्रहेंड करते ही वो अलर्ट हो गया था और वो हाथ में आया नहीं है। फिर ये 4 वेपन्स का केस गुजरात एटीएस पुलिस स्टेशन के क्राइम रजिस्टर नंबर 2 के हिसाब से रजिस्टर करके एटीएस की टीमों ने इनका इंट्रोगेशन किया था। इंट्रोगेशन दरमियान जो डिटेल्स बाहर आई थी वो पता चला है कि पिछले 2 साल में ये लोग मध्य प्रदेश से तकरीबन 100 जितने कंट्रीमेंट पिस्टल्स गुजरात में ला चुके हैं और सौराष्ट्र के एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट है वो एरियाज में इन्होंने बेचे हैं। उसके अनुसार उनसे उनके जिनको बेचा हुआ है उनके नाम और उनकी जो एड्रेस है उनकी डिटेल्स देते हुए गुजरात एटीएस की 4 टीम, पीएसआई कोराट, पीएसआई राणा, पीएसआई बुआ और पीएसआई व्यास, उनके लीडरशिप में यहां से डिस्पैच की गई थी। उन टीमों ने स्विफ्ट एक्शन लेते हुए विदिन 24 आवर्स 22 अक्यूज को एप्रीहेंड कर लिया है और उनके पास से और 50 वेपन्स सीज किए गए हैं। तो विदिन 24 आवर्स गुजरात एटीएस ने 24 आरोपी और 54 वेपन्स कंट्रीमेंट पिस्टल सीज किए। छोटा उदयपुर में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर अर्जुन राठवा को नजर कैद कर दिया गया, जिस पर प्रोफेसर अर्जुन राठवा ने आपत्ति जताई है। जब भी कोई बड़े नेता का दौरा होता है, विपक्षी दलों के नेताओं को डिटेन कर देना गुजरात सरकार के लिए आम बात है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज छोटा उदयपुर के दौरे पर है और उनके दौरे के चलते आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर अर्जुन राठवा को कल से पुलिस ने नजर कैद कर रखा है, जिस पर अर्जुन राठवा ने वीएनएम टीवी से टेलीफोनिक बातचीत की। अर्जुन राठवा जी, आप आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और जब भी मुख्यमंत्री आते हैं हर एक दल के कोई नेता को नजर कैद कर लिया जाता है, आपके साथ भी आज यही हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, यहाँ पर सीएम साहब आए हैं और कल से मुझे नजर कैद किया गया है। हमारा कोई कार्यक्रम था नहीं, उनका विरोध करना कुछ भी नहीं था, लेकिन जहाँ जहाँ वो जाते हैं तो कुछ लोगों को, खास करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को हर जगह गिरफ्तार करते हैं, कहीं कहीं तो हिंसा भी करते हैं। हमारे सूरत में कॉर्पोरेटर से मारपीट भी करी है जी। तो ये मुझे पता नहीं चलता कि सीएम साहब अगर आते हैं तो हम जैसे सीधे साधे लोगों क्यों परेशान करते हैं। मैं तो प्रोफेसर हूँ, कोई गुंडा मवाली तो कोई बुटलेगर तो नहीं हूँ जैसे टी.आर. पाटिल है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा परेशान करते हैं। अर्जुन जी, आपको लगता है सरकार डरती है विपक्षी नेताओं से? सरकार सवालों से डरती है और हम सवाल करते हैं। सरकार पूरी तरह फेल गई है। जैसे छोटा उदयपुर में एजुकेशन की स्थिति बहुत ही भयंकर खराब है, न अच्छी स्कूलें हैं, न मकान उसके है, न पर्याप्त शिक्षक है, और यहाँ पर आरोग्य की जो स्थिति बहुत ही खराब है। कोई भी अस्पताल ऐसी नहीं है जहाँ 90% डॉक्टर का वैकेंसी हो। तो ऐसे सवाल अगर हम उठाएंगे, यहाँ पानी नहीं मिलता, हमारे यहाँ से नर्मदा का कैनाल जाता है लेकिन यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता। तो ये जब सवाल सब है उससे सरकार डरती है क्योंकि वो एक्सपोज होती है, इसीलिए हमको गिरफ्तार करते हैं। अदरवाइज वो जानते हैं कि हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। सरकार ये जो जोर जबरदस्ती कर रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार जो है वो अभी जो आम आदमी है, सामान्य लोग है, उससे डरना शुरू कर दिया है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को तो उन्होंने फायदा करवा दिया है। काफी हमारी सरकारी संपत्ति है, जाहिर संपत्ति उनको दे दी है, बेच दी है। अभी सामान्य लोग, कॉमन मैन जो है वो हिसाब मांगना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया है। और हम आम आदमी पार्टी ऐसे जो कॉमन मैन है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सवाल उठाते हैं, और हमारे बोलने से ऐसे जो लोग अभी तक बोलते नहीं थे उनमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है जी। तो आज ये सरकार कितने भी बड़ी तानाशाह हो, लेकिन वो डरती है छोटे लोगों से।
जी जी अर्जुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए, धन्यवाद। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा येलो फीवर से सुरक्षा देती वैक्सीन को देने की शुरुआत की गई है। येलो फीवर से सुरक्षा पाने के लिए अब वडोदरा में भी वैक्सीन उपलब्ध है, जिसे देने के लिए वडोदरा स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरुआत कर दी गई है। एक सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार को 500 रूपये के चार्ज से दोपहर के 3 से शाम के 5 बजे तक नया मंदिर के पद्मावती शॉपिंग सेंटर निकट के स्वास्थ्य केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय सैलानी ये वैक्सीन लगवा पाएंगे। इस वैक्सीनेशन सेंटर को वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया, म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल की उपस्थिति में शुरू किया गया है। विश्व भर में हर साल 2 लाख येलो फीवर के मामले सामने आते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसकी वैक्सीन काफी प्रभावी है। ऐसे में वैक्सीनेशन के बाद ही कुछ देशों में प्रवेश मिल सकता है। ऐसे में मध्य गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों को लाभ देने के लिए इस सेवा को शुरू किया गया है। आफ्रिका અને દક્ષિણ અમેરિકાના દેશોની અંદર યલો ફીવર એ જાહેર આરોગ્ય સમસ્યા છે અને હજારો નાગરિક વર્ષે તેનાથી મૃત્યુ પામતા હોય છે। આફ્રિકા અને દક્ષિણ અમેરિકાના દેશોમાં જે લોકો ટ્રાવેલ કરે છે એના માટે યલો ફીવર વેક્સિન એ પ્રોટોકોલ હેઠળ સમાવેલી છે, એને ફરજિયાત લેવી પડતી હોય છે। ત્યારે વડોદરા, મધ્ય ગુજરાતના આજુબાજુના શહેરો, જિલ્લાઓમાંથી જેને પણ દક્ષિણ અમેરિકા કે આફ્રિકા ટ્રાવેલ કરવું હોય તો એને સુરત અને અમદાવાદ સુધી આ વેક્સિન લેવા માટે જવું પડતું હતું। હવે એમને આ ઘર આંગણે અને વડોદરા શહેરમાં આ સુવિધા મળી રહે એના માટે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજે નવતર પ્રયોગ કરીને યલો ફીવર વેક્સિન આજથી વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટર ખાતે દર મંગળવારે અને ગુરુવારે અઠવાડિયામાં 2 દિવસ યલો ફીવર વેક્સિન આપવામાં આવશે અને નજીવો દર લઈને આ વેક્સિન આપવામાં આવતા જેમને લેટિન અમેરિકા અને આફ્રિકાના દેશોમાં ટ્રાવેલ કરવું છે એમને પણ વધુ એક સારી સુવિધા વડોદરાના આંગણે જ મળી રહે એવો વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો આનાથી પ્રયત્ન। આજે આશરે 6 લોકો, જ્યારે આજે પેપરમાં વાંચીને 6 લોકો અહીં આવ્યા છે, તેમને આજે येलो फीवर वैक्सीन आज ओपनिंग सेरेमनी में आपવામાં આવી। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज राजकोट के दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो गुजरात के राजकोट शहर आए और इस दौरान उन्होंने देश के कई बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर कड़े प्रहार किए। देश में चल रहे लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा मुद्दे भी साक्षी महाराज ने अपनी राय रखी। वहीं गुजरात में चल रहे धार्मिक स्थलों के गद्दे विवाद को उन्होंने दुखद बताया। मैं सौराष्ट्र गुजरात का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, अभिनंदन करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिस रास्ते पर चल पड़ा था वो रास्ता बहुत भयावह और खतरनाक था। तो आपने हमें मोदी जी दे करके, अमित शाह जी दे करके इस देश को बचाने का काम किया है। इसके लिए तो मैं पूरे गुजरात का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और गुजरात का जो मॉडल है सारे देश में लोगों को रास आ रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के हैं, पर नेता वो सारे विश्व के बन चुके हैं। ये गुजरात के लिए सौभाग्य की बात है। महाराष्ट्र की सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ है। जनता है, सब जानती है। आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में एक एक पैसे का मैं सूद के हिसाब होगा। जब अयोध्या का मामला चला था तो ये छाती पीट पीट के कह रहे थे हम ज्यादा कट्टर हिंदू हैं, सबसे पहले हमने किया, हम आगे बढ़े थे। तो बीजेपी से ज्यादा, संघ से भी ज्यादा अपने को कट्टर हिंदू बताने वाले आज उनको हनुमान चालीसा से परहेज हो गया। तुमसे अच्छे तो हमारे योगी जी हैं। हमारे योगी जी ने तो ये कहा कि लोग अपने माइक को उतार लें, चाहे मस्जिद की मीनार पर लगा है, चाहे मंदिर के गुम्बद पर लगा है। ये आवाज केवल भवन के अंदर होनी चाहिए। अगर भवन से बाहर आवाज गई तो भी सरकार कार्रवाई करेगी, जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। और मुझे अपनी उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय आपको बताते हुए बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है कि वहां चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे गिरजाघर वाले लोग हों, स्वेच्छा से सबने अपने अपने माइक को उतारा है और प्रयास किया है कि आवाज केवल उनकी दीवार के अंदर रहे। मुझे लगता है महाराष्ट्र को भी और सारे देश को इससे मीडिया वालों को भी फायदा होने वाला है, पढ़ने वाले बच्चों को फायदा होने वाला है, व्यापारियों को फायदा होने वाला है। और जिसे कुछ आध्यात्मिक चिंतन सुनना है, समझना है, वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, गुरुद्वारे में। कोई परेशानी तो है नहीं, बैठ के सुने, संकीर्तन करे, कुछ भी करे। लेकिन हमारे व्यवहार से अगर दूसरे को व्यवधान पैदा होता है, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए आज नहीं तो कल
महाराष्ट्र को समझना ही पड़ेगा। संसार से वैराग्य होता है तो वैराग्य लोग लेकर के कपड़े रंग करके संत हरिद्वार, ऋषिकेश, आपके जूनागढ़ या कौन सा है आपका गिरी पर्वत हो, तो वो उधर जाते हैं या सोमनाथ की शरण में जाते हैं। उधर से लौट करके बड़ा कठिन काम है राजनीति में आना। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मोदी सही चाहे दूसरे लोग सही, वो किसी सन्यासी से कम नहीं है। सन्यासियों का तो कहीं न कहीं स्वार्थ हो सकता है अपने आश्रम से, अपने शिष्यों से, लेकिन ये राजनीति में परिपक्व लोग हैं। इनके लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र देवो भव करके राष्ट्र के लिए हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है, ये लेकर के साधना कर रहे हैं। गुजरात बहुत समझदार प्रांत है, यहाँ के खेल को खराब करने के लिए लोग आएंगे। गिरगिट को भी रंग बदलने में फेल करने वाला केजरीवाल भी अपना भाग्य गुजरात में आजमाना चाहता है। जहाँ संपत्ति होती है वहाँ विवाद स्वाभाविक होता है, पर ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, क्या सही है क्या गलत है, इसमें साक्षी महाराज को कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े मठों में संपत्ति लोग विवाद है, पर दो तरह के विवाद है। एक विवाद है कि परंपरा को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है, एक है कि हड़पने के लिए। तो हड़पने वाली जो नीति है उसके लिए तो हमारे योगी जी का बुलडोजर काम कर रहा है बहुत अच्छा। वडोदरा में यूपीएल और पेस्ट मैनेजर एसोसिएशन द्वारा पेस्ट कंट्रोल से जुड़ी हुई 15 जितनी कंपनियों के कर्मचारियों को पेस्ट कंट्रोल के बारे में निःशुल्क जानकारी दी जा रही है। पेस्ट कंट्रोल आजकल घर और ऑफिसों के लिए बेहद जरूरी हो गया है। फर्नीचर या घर के दीवारों में लगने वाले कीड़े घर को खराब करते हैं। ऐसे में यूपीएल और पेस्ट मैनेजर एसोसिएशन द्वारा पेस्ट कंट्रोल से जुड़ी हुई कंपनी के कर्मचारियों को अलग अलग तरह के कीड़ों को मारने की ट्रेनिंग दी गई। यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स की जो टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए उत्तम ट्रेनिंग रखी हुई है, जिसमें हमारे कोऑर्डिनेटर है यहाँ के श्री राजू भाई पटेल और ये हमारे है जी एग्रो सर्विसेज के मयंक पटेल जी, और यहाँ के जितने भी पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स हैं उनके सबके सहयोग से मिला के ये हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ भी हमारे 31 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, जो कि अभी ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन चल रहा है। और हमारे सिद्धार्थ सारंग पानी आए हुए हैं यहाँ पे लेक्चर देने के लिए। हमारे यहाँ 3 દિવસનો ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ છે જે યુપીએલ યુનાઇટેડ ફોસ્ફરસ લિમિટેડ તરફથી કરવામાં આવે છે। આ 3 દિવસનો ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામમાં 30 થી 35 પેસ્ટ કંટ્રોલ ટેકનિશિયન્સ આવ્યા છે, જે લોકોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે પેસ્ટ કંટ્રોલ, ઇટિકિટીઝ અને વગેરે વગેરે। આ પ્રોગ્રામ યુપીએલ અને પેસ્ટ મેનેજર્સ એસોસિએશન ઓફ વડોદરા બંનેના સપોર્ટથી કરવામાં આવ્યું છે અને ભવિષ્યમાં આ ટાઈપના ટ્રેનિંગ થશે એ વિનંતી। यूपीएल कंपनी ने पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स के टेक्नीशियन के ट्रेनिंग देने के लिए एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। वो बड़ौदा के लिए हम लोग अभी मैनेज कर रहे हैं और बड़ौदा में कम से कम 15 कंपनीज हैं, उनके साथ हम उनके सारे टेक्नीशियन को यहाँ पर बुलाया गया है। अब उनके टेक्नीशियन को हमारे यूपीएल कंपनी के जो मेन टेक्नीशियन पर्सन है सिद्धार्थ सर और अजय सिंह राजपूत, वो दोनों यहाँ पे उनको कैसे पेस्ट के लिए काम करना चाहिए, कौन सी पेस्ट में क्या काम करेगा, प्रॉपरली अच्छा से अच्छा केमिकल कौन सा यूज करना चाहिए, अच्छा एडिशन यूज करना चाहिए, सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या रहना चाहिए, कैसे सेफ्टी करना चाहिए, वो सेफ्टी से कस्टमर का कैसे फायदा होगा, वो सारी ओवरऑल जो नॉलेज है देने का ये ट्रेनिंग का मेन पॉइंट वही है कि वो सब उसके अंदर ही कवर होता है। तो टेक्नीशियन भी ट्रेनिंग से वो नॉलेजेबल होंगे, उससे नॉलेजेबल होने के बाद क्या कस्टमर क्या भी काम करता है तो उसकी बिजनेस भी अच्छी और इसकी इमेज भी अच्छी डेवलप होती है। तो वो सारे अच्छे पॉइंट्स हैं और ये सब इट्स यूपीएल की तरफ से मैं बोलूँगा एक अच्छा हेल्प है पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स को। तो क्या होगा एक अच्छे आदमी को अच्छे से अच्छे लोग को कनेक्ट कर पाएंगे। जूनागढ़ भारती आश्रम के महंत और महामंडलेश्वर हरिहरानंद भारती के नासिक से मिलने के बाद वे वडोदरा से भवनाथ पहुंचे, जिससे उनके साधु सेवक और शिष्यों ने राहत की सांस ली है। जूनागढ़ भारती आश्रम के महंत और महामंडलेश्वर हरिहरानंद भारती बापू के लापता होने के मामले ने खूब तूल पकड़ा था। उसके बाद हरिहरानंद स्वामी नासिक से मिले हैं।
जिससे उनके भक्तों और शिष्यों ने राहत की सांस ली है। हरिहरानंद भारती बापू वडोदरा पुलिस को बयान देने के बाद जूनागढ़ भारती आश्रम पहुंचे और यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी के लिए विवाद उन्हें उचित नहीं लगता है, लेकिन गुरु भारती बापू के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके नाम का विल बदल दिया गया है, जिससे आहत होकर उन्होंने पलायन किया था। बस हूँ तो बीजू कहीं कहवा मागतो नहीं। प्रोपर्टी माटे विवादों करवा मारे माटे उचित नहोતું લાગતું, એટલા માટે હું આ બધું છોડીને નીકળી ગયો હતો। પરંતુ મને સેવકો અને તંત્ર દ્વારા પાછું સરકારી તંત્ર દ્વારા લાવવામાં આવ્યો। ઠીક છે, મારું પ્રારંભ જે છે એ રીતે થાય। બધાએ જાણે જ છે, ભારતી બાપુ બ્રહ્મલીન થયા પછી જે મારા નામનો વિલ હતો તો સામે બીજો 8 મહિના પછી ફ્રોડ વિલ કાઢ્યો અને ફ્રોડ વિલ કરી અને ત્યાં સરખેજમાં ઘણા વિવાદો થયા। બાપુએ કોઈ વિલ બનાવ્યો નથી। બાપુ અને આ નોટરીટાઇઝ વિલ છે, ઓલો વિલ ઓરિજિનલ વિલ બનેલ છે, છતાંય જે રીતે કે તેમાં રજિસ્ટ્રાર વિલ મારી પાસે છે, રજિસ્ટ્રાર વિલ છે ત્યાં છે એ નોટરીટાઇઝ છે। જે ખરેખર ન્યાય હોય એ થવું જોઈએ। બાપનો વારસદાર દીકરો થાય, ગુરુનો વારસદાર શિષ્ય થાય, શિષ્ય પછી એનો શિષ્ય ગાદી આવે। ઋષિ ભારતી મારો શિષ્ય તરીકે આવ્યા હતા। ભારતી બાપુના શિષ્ય કોઈ નથી। જેટલા કલ્યાણાનંદ ભારતી ભારતી બાપુના શિષ્ય છે, પૂર્ણાનંદ ભારતી ભારતી બાપુના શિષ્ય છે, હરિહરાનંદ ભારતી હું ભારતી બાપુના શિષ્ય। કલ્યાણાનંદ ભારતીની તબિયત નાદુરસ્ત હોવાને કારણે 2019માં બાપુએ વિલ ફેરવી અને વિલ અમારા નામનું બનાવ્યું। વડીલ સંતોએ આગળ આવવું જોઈએ, વડીલ સંતો આગળ પ્રશ્ન પણ મૂકેલ છે અને થશે। કોઈ વિવાદ કરીને કોઈ નામ આપીને ફાયદો નથી। માત્ર ને માત્ર જે સંપત્તિ સરખેજની છે એના દ્વારા જે તકલીફ થાય છે એ વ્યક્તિ જ કરાવનાર છે। બાકી બંનેને થઈ અને સાથે રહીને જ આ બધી પ્રવૃત્તિ વિલની બની। શાંતિપુરા સનાથળ 85 વીઘા જમીન છે, એ પણ આ વિલની અંદર ઉલ્લેખ છે। પણ છતાંય હું એ પણ દેવા શાંતિપુરાવાળી જમીન દેવા તૈયાર હતો। સાથે સાથે ટ્રસ્ટીઓ નહોતા માનતા, કારણ ટ્રસ્ટીઓને મારા ગુરુજીએ ના પાડેલી કે તમે આ કરતા નહીં। ટ્રસ્ટીઓ એના વિરોધમાં, ટ્રસ્ટીઓને ગાળું ગલોજ કરી મારવા દોડ્યા, એટલે ટ્રસ્ટીઓ પણ વિરોધમાં છે। જે સત્ય હોય, ન્યાય હોય, થવું। उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ में मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ललितपुर घटना पर अपना बयान देते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ में मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी शामिल हुए। इस मौके पर ललितपुर घटना पर उन्होंने अपना बयान भी दिया और साथ ही इस मौके पर विपक्षी दलों पर भी तंज कसा। ललितपुर घटना पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। प्रयागराज में हुई घटना पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अपराधियों को पकड़ लिया गया है और खुलासा हो गया है कि अपराधी कहां के थे। बिजली कटौती पर भी केशव मौर्य ने जवाब देते हुए कहा कि पहले केवल यूपी में कम ही घंटे बिजली आती थी, अब अगर कहीं कट रही है तो आगे और बेहतर किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। इसके अलावा उन्होंने शिवपाल यादव पर भी तंज कसा। आज यहाँ पर हमारे श्री राजेश बघियार जी हैं, हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के द्वारा यहाँ भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार और वहाँ मूर्ति स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा आदि का कार्यक्रम जो हुआ है संपन्न हुआ, तो वही दर्शन करने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आया था। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायकगण, हमारे विधान परिषद सदस्य रामचंद्र जी कहाँ हैं, सभी पदाधिकारी सब यहाँ मौजूद हैं और आज तो केवल इसी कार्यक्रम से आए थे। फिर भी आएंगे तो डिटेल चर्चा करेंगे। सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया जी और पकड़ करके वहाँ सारा खुलासा हो गया कि अपराधी कहाँ के थे, कौन थे
और ललितपुर की घटना में भी मुकदमा दर्ज है, विवेचना हो रही है। चाचा भतीजे की समस्या है, वो भाजपा से क्या लेना देना है। सर यूपी में बिजली कटौती बहुत हो रही है। अरे आदत पड़ गई, पहले 5-6 घंटे ही आती थी, अब तो मतलब घट गई होगी 2 नहीं। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए सरकार सख्त है, जो अपराध करेगा वो बचेगा भी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार की शाम अपने काफिले के साथ ललितपुर पहुंचे। यहां उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए सपा मुखिया ने प्रदेश सरकार को घेरा। 29 या कितने सस्पेंड हुए यहाँ पर? सस्पेंड, ये सरकार तो कहती है हम टर्मिनेट कर देते हैं। लाइन हाजिर कोई सजा नहीं है। लाइन हाजिर क्या सजा है उनको? इसलिए ये सरकार जो दावा करती थी कि हम टर्मिनेट कर देते हैं, बताओ ये टर्मिनेट करेंगे नहीं करेंगे? एक आईपीएस को नहीं पकड़ पाए, आप खुल के बताइए ना भाई। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी ऊपर निकल जाओगे आप कोर्ट के ऊपर भी निकल जाएंगे। क्या फेक इनकाउंटर्स नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश में? जो भी इस तरह अगर खुली छूट दे दोगे तो हो सकता है कल को पत्रकार के ऊपर भी जानलेवा हमला हो जाए। आप तो आगरा के पत्रकार को देखे होंगे, वो वीडियो तो देखा होगा आपने कि किस तरीके से वो पत्रकार कांप रहा था। और कानपुर का पता कर लो कि बिना कपड़े के वीडियो किसने बनाया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 19 अप्रैल को कलयुगी नाना ने अपनी नातिन का अपहरण कर प्रेमिका को दे दिया था। इस मामले में अपहरण की गई 1 महीने की बच्ची को पुलिस ने ढूंढ लिया है। उत्तर प्रदेश के नगीना की रहने वाली खुशबू से एक बुजुर्ग व्यक्ति जफर बेहद प्रेम करता था। खुशबू को कोई संतान नहीं होने से जफर ने अपनी बेटी की 1 महीने की नन्ही सी बच्ची का अपहरण कर खुशबू को 50,000 में बेच दिया था। इस मामले पुलिस ने मासूम बच्ची और खुशबू को ढूंढ लिया है। 19 अप्रैल को एक अक्सा नाम की 1 महीने की बच्ची का अपहरण हुआ था। 5 बच्चों के साथ में मदर फादर सो रहे थे। उसके नाना ने ही एक बच्ची को अपने अंतरंग प्रेमिका खुशबू को दिया था। बदले में पैसे लेने की भी बात आई, 10,000 ले लिया था, 40,000 बकाया था। पुलिस ने लड़की के नाना को पहले गिरफ्तार करके भेज दिया है। जो बच्चे को जो रखे थे, एक कटिहार बिहार के रहने वाले हैं, मुरादाबाद से विक्षिप करके रह रहे थे। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को सकुशल बरामद करके इनके माता पिता को सौंप दिया है। इनके मदर फादर अत्यंत खुश हैं और बालिका स्वस्थ है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना में रात्रि के दौरान चहलकदमी करता हुआ तेंदुआ सीसीटीवी कैमरा में कैद होने से लोगों में डर का माहौल देखने मिल रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिला के ऊना के वेरावल रोड पर अशोकनगर सोसाइटी है, जो एक रिहायशी इलाका है। इस रिहायशी इलाके में रात्रि के दौरान करीब 1 बजे तेंदुआ देखने मिला। तेंदुए ने सड़क क्रॉस कर वीएनएम टीवी के संवाददाता मणिभाई चांदोरा के घर की दीवार पर छलांग मार दी। तेंदुए की छलांग से दीवार तक धराशायी हुई है, जिसके चलते लोग घर से बाहर निकले और आसपास के लोगों ने इस तेंदुए को अपनी आंखों से देखा। ये तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। घटना की जानकारी वीएनएम टीवी के संवाददाता मणिभाई चांदोरा द्वारा फौरन फॉरेस्ट विभाग को दी गई। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर तेंदुआ पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। पिंजरे में एक मुर्गी भी रखी गई है ताकि तेंदुआ लालच में आकर जल्द से जल्द कैद हो जाए। लेकिन इस घटना के चलते पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल देखने मिल रहा है। लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। जब तक ये तेंदुआ पिंजरे में कैद नहीं होता, लोगों में डर का माहौल बना रहेगा। मुंबई के मेयर्स हॉल में दादा साहेब फाल्के अवार्ड अंतर्गत डॉक्टर कृष्णा चौहान द्वारा तीसरे अवार्ड फंक्शन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड के साथ साथ कई क्षेत्रों से जुड़े गणमान्यों को सम्मानित किया गया। देश की आर्थिक राजधानी मायानगरी मुंबई में डॉक्टर कृष्णा चौहान द्वारा तीसरे लेजेंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई पुलिस के आला अधिकारी, राजनेता, बॉलीवुड के अभिनेता, अभिनेत्रियों की उपस्थिति रही। अवार्ड फंक्शन में डॉक्टर कृष्णा चौहान द्वारा बॉलीवुड से जुड़े कई कलाकार, सोशल एक्टिविटी से जुड़े कार्यकर्ता, डॉक्टर्स और मीडिया क्षेत्र में अच्छा कार्य निष्पादन पर पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बॉलीवुड के कॉमेडी किंग एहसान कुरैशी, सुनील पाल, फिल्म अभिनेता अरुण बख्शी जैसे कई प्रसिद्ध हस्तियां उपस्थित रही। सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन और सभी की दुआएं हैं तभी ये अवार्ड हो रहा है। 2020-21 कैसे गुजरा सभी को पता है, लॉकडाउन, कोरोना, कोविड, और आने वाले समय अच्छा हो। और आज मेरा बर्थडे है और दादा साहब फाल्के अवार्ड है 2 in 1। इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए भी। दादा साहब फाल्के सिनेमा और सिनेमा, टेलीविजन, मीडिया, बॉलीवुड
सर आए और बहुत सारे लोग आएंगे, सभी का दिल से शुक्रिया। एफ द्वारा दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं उन कलाकारों को ये फाउंडेशन ने सिलेक्ट करके आज दादा साहब फाल्के के नाम से अभी भी उनकी जन्म जयंती गई, जिनकी बदौलत ये फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है और उनके नाम से जब ये अवार्ड मिलता है बड़ी खुशी होती है, आनंद होता है। और आज कृष्णा चौहान फाउंडेशन के कृष्णा चौहान का जन्मदिन है और उस अवसर पर उन्होंने ये अवार्ड सेरेमनी रखी है और मुझे ये अवार्ड प्रदान किया, इसलिए KCF का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे टू हिम। और दूसरी बात, ये अवार्ड जो है ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जो भी ये कर सकता है, जो कर रहे हैं लोग, उनको नमस्कार है और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। कोविड के बाद में ये जो महफिलें हैं ये चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस अंदर आना शुरू हुई है फिल्म इंडस्ट्री में, और फिल्में साउथ की चल रही हैं और बम्बई की फिल्में कुछ अच्छा काम कर रही हैं, ये उन फिल्मों के लिए, लोगों के अंदर जाने के लिए, लोगों के एंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। ये एक मोमेंटम है, एक रफ्तार है, इट शुड गो ऑन। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यही साबित करती है धांगध्रा के एक गांव में गटर के नाले से मिली छोटी सी मासूम बच्ची, जिसे माता पिता ने तो लावारिस छोड़ दिया था, लेकिन अब कई लोग उसके परिजन बन गए हैं। धांगध्रा तालुका के भराड़ा गांव के गटर के नाले से एक नवजात बच्ची बरामद हुई थी, जिसे किसी निर्मम माता पिता ने लावारिस छोड़ दिया था। गटर के पानी से मिली होने की वजह से नाम रखा गया सुजल। गटर से मिली इस बच्ची ने मौत की जंग जीतकर अब सबका प्यार पाने की शुरुआत कर दी है। धांगध्रा के साधु संतों से लेकर पुलिस, विधायक, सामाजिक संस्था के अग्रणी, राजनैतिक अग्रणी, सभी की निगरानी में बच्ची की देखभाल की जा रही है। कई लोगों ने मासूम सुजल का खर्च उठाने की तैयारी दिखाई है, लेकिन नियमों के तहत सुजल को अब चिल्ड्रन होम भेजा जाएगा। धांगध्रा तालुकाना पराड़ा गामे सवाરમાં ગામના એક નાના છોકરાએ જાણ કરી કે એક બાળક અહીંયા નાળામાં પડેલું છે, એવી પોલીસને જાણ થતાં પોલીસ ત્યાં ગઈ અને બાળકીનો કબજો લઈ એમને સારવાર અર્થે મોકલી અને કાયદેસર કાર્યવાહી કરી। બાદમાં આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિ મુજબ દિવસ 6 જ્યારે થાય એટલે કે છઠ્ઠીના દિવસે એમનો પોલીસ દ્વારા તથા સ્વામિનારાયણ સંતો દ્વારા અને લોકલ ગામ લોકોના સપોર્ટથી એક ધાર્મિક કાર્યક્રમનું પોલીસ સ્ટેશનમાં આયોજન કરવામાં આવેલું અને એ દીકરી પાણીના નાળામાંથી મળી આવેલી હોવાના કારણે અમારા ત્યાંના ASP શિવમ વર્મા દ્વારા એમનું નામ સુજલ રાખવામાં આવેલું। બાળકીની પરિસ્થિતિ હાલમાં સામાન્ય છે, છતાં પણ અત્યારે ડૉક્ટર પાસે સારવાર હેઠળ છે। એ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ જશે પછી બાળકને ચિલ્ડ્રન હોમ ખાતે રાજકોટ ખાતે મોકલવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। VNM न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। VNM TV की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा वो OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो TV, वोडाफोन TV, रॉक TV और जॉय TV पर 24 घंटे देख सकते हैं VNM TV की खबरें। तो देखते रहिए VNM TV और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।